Assalamu alaikum, you are listening to Malik Shazaib. And if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड का मतलब है ज़्यादा कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ कब होता है? जब हमारे पास कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए जहाँ पे दो से ज़्यादा कंडीशंस आ रही होती हैं, तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी कंडीशन होती है, उसके बाद इसी तरह ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट होती है उसके साथ हम एल्स इफ लिखते हैं, उसी तरह कंडीशन और फिर ब्रैकेट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होती है उसके साथ भी एल्स इफ, ठीक है, और कंडीशन और ब्रैकेट्स। और जो लास्ट वाली होती है उसके लिए हम खाली एल्स लिखते हैं, ठीक है। लास्ट वाली के साथ हम एल्स इफ नहीं लिखते। अच्छा, अब दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये चार कंडीशंस के लिए, एक कंडीशन ये वाली, ठीक है, एक ये और एक ये वाली, चार कंडीशन। जब आपको 5 चाहिए तो आप एक इस एल्स इफ को ज़्यादा कर लो, जब आपको 6 चाहिए तो इस एल्स इफ को ज़्यादा कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो। तो ज़्यादा कंडीशन 10 कंडीशन हो तो उसके लिए हम एल्स इफ को 8 दफ़ा लिखेंगे, और ये इफ़ एक दफ़ा 9 होगी और एक दफ़ा एल्स 10 कंडीशन होगी, ठीक हो गया। तो ये इसको इस तरह करके यूज़ करते हैं। अब आते हैं एक प्रोग्राम करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, आपको कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट ले और वो ये बताए कि क्या वो जो उनसा है पहला नंबर दूसरे से बड़ा है, पहला नंबर दूसरे से छोटा है, या वो दोनों नंबर इक्वल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट num1, ठीक है, और इंट num2, ठीक हो गया। उसके बाद यूज़र से मैसेज डिस्प्ले कराना है, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया, और लास्ट में एंड आ गया। फिर सीन करके यूज़र से नंबर इनपुट ले लिया, ओके। अब इसी को कॉपी करते हैं, ये हमने इसको कॉपी कर लिया। फर्स्ट की जगह हम कर लेते हैं सेकंड, और यहाँ पे num1 की जगह num2, दोनों नंबर हमने यूज़र से इनपुट ले लिए। अब ये बताना है कि पहला नंबर दूसरे से बड़ा है या नहीं, तो कंडीशन लगाते हैं इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2, यानी पहला नंबर अगर बड़ा है दूसरे नंबर से तो क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, सी आउट फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है, एंड सेमीकोलन। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि एल्स इफ लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, अगर नंबर 1 छोटा है तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, सी आउट फर्स्ट नंबर इज लेस, ठीक हो गया कि पहला नंबर छोटा है। तीसरी कंडीशन एक ही बचती है, या तो फिर नंबर पहला नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है दूसरा, या तो फिर वो दोनों नंबर इक्वल है, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगाएं, और उसके बाद सी आउट, यहाँ पे हम करते हैं नंबर्स आर इक्वल, ठीक हो गया। सेमीकोलन लगाया, इसको एग्जीक्यूट जाते हैं, कंपाइल करते हैं, ओके। दोनों नंबर इक्वल करते हैं, पहले 5 पहला नंबर, दूसरा नंबर भी 5, तो स्क्रीन पे आ गया नंबर्स आर इक्वल। क्लोज किया, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। पहला नंबर हो गया 5, दूसरा 4, अब बताएगा पहला नंबर ग्रेटर है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, पहला नंबर इस दफ़ा छोटा देते हैं, दूसरा नंबर 6, तो कह रहा है द फर्स्ट नंबर इज़ लेस, ठीक हो गया। कहने का मकसद है जब हमारे पास ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, अभी 2 से ज़्यादा कंडीशंस थी ना, ये बताना था, एक इक्वल टू वाली, एक लेस वाली और एक ग्रेटर दैन वाली, तो उसमें हम एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, क्लियर। अब एक और प्रोग्राम करते हैं, इसको यहाँ से हम मिटाते हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो यूज़र से एक इनपुट ले, ठीक है, ABC का कोई करैक्टर होना चाहिए। तो यूज़र जो उनसा है स्मॉल लेटर इंटर करेगा, आपने उसको कन्वर्ट करना है कैपिटल में, ठीक है। ये A से लेके F तक होना चाहिए, ओके। तो हम क्या काम करेंगे, अब देखें यूज़र से हमने किस टाइप की इनपुट लेनी है, ABC टाइप की लेनी है, किसी करैक्टर टाइप की। तो हम इधर लिखते हैं CHR, एक वेरिएबल बना लेते हैं CH टाइप का, ठीक है। यूज़र को कहते हैं सी आउट प्लीज़ इंटर अल्फ़ाबेट,
इन लोअर केस। लोअर केस का मतलब होता है छोटे लफ्जों में लिखे, ठीक है। एक बड़ी एबीसी होती है, एक छोटी एबीसी होती है, छोटी एबीसी में लिखे। तो ये हमने यूजर से इनपुट ले ली, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, क्या इफ सी एच इज इक्वल्स टू, अब करेक्टर है ना, ये देखें करेक्टर टाइप की अभी इनपुट ले रहे हैं यूजर से, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं अगर तो वो स्मॉल ए है तो स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, सी आउट कैपिटल ए डिस्प्ले करना है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एल्स इफ अगर तो सी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल बी है तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, स्क्रीन पे सी आउट कैपिटल बी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, बार बार लिखने से अच्छा बंदा कॉपी कर ले। ये सी किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको कैपिटल सी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी के लिए भी करना है। यहाँ पे हम करते हैं इसको डी और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल डी। फिर करते हैं ये डी के बाद ई और ये कैपिटल ई आ जाएगा। और लास्ट में आपको पता है एफ तक करना था हमने लास्ट कंडीशन के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्स लिखते हैं, तो हमने एल्स लिखा और यहाँ पे एफ आ गया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चला के देखते हैं चलता है या नहीं। तो कह रहा है प्लीज इंटर अल्फाबेट इन लोअर केस, तो हम जो है डी इंटर करते हैं। ये डी इंटर किया तो देखें कैपिटल डी लिखा हुआ आ गया, ठीक हो गया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं असाइनमेंट की तरफ जो आपने करनी है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यूजर, पहला क्वेश्चन ये है, यूजर से आपने एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, और फिर आपने यूजर जो भी नंबर इनपुट करता है आपने उसको इंग्लिश में स्पेलिंग करके डिस्प्ले कर देना है। फॉर एग्जांपल यूजर अगर 1 इंटर करता है तो आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे इस तरह ONE1 करके डिस्प्ले करे। अगर आप यूजर 2 इंटर करता है तो आपका प्रोग्राम स्क्रीन पे TWO2 करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करे। लेकिन नोट इसमें यह है कि नंबर 10 से ज़्यादा बड़ा इंटर नहीं कर सकता यूज़र, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा बड़ा नंबर यूज़र इंटर करता है तो वो एरर डिस्प्ले कर दे, ठीक हो गया। ओके, इसका मतलब ये आपने फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए करना है। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम आपका ये कि आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है। अगर तो वो नंबर 50 से कम है तो उसमें आपने 100 ऐड कर देना है। अगर तो वो नंबर जो सा 50 से ग्रेटर है तो उसमें आपने 10 माइनस कर देना है। इसी तरह एक और नंबर आपने यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अगर तो वो जो सा है ऑड है तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, अदरवाइज आपने उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यूजर्स को आपने एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, ठीक है, जो कि यूजर को कहना है इंटर ऑपरेटर। अगर वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज आपको पता है रिमाइंडर के लिए होता है, तो इस तरह का एक मेन्यू छोटा सा स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो यूज़र को ताकि पता चले कि मैं प्लस के लिए 1 इंटर करूँ, -1 इंटर करूँ, माइनस के लिए 2 इंटर करूँ, मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइड के लिए मैं 3 इंटर करूँ और जो है रिमाइंडर लेने के लिए 5 इंटर करूँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर यूज़र 1 इंटर करता है, प्लस के लिए 1 था, तो उन दोनों नंबर्स की जो अपडेटेड वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ से जो मतलब अगर उसने जो सा नंबर इंटर किया था, अगर 50 से कम था आपने 100 किया था, वो वाली वैल्यू, ठीक है, और इसकी भी जो अपडेटेड वैल्यू है, उन दोनों का स्क्रीन पे सम आ जाना चाहिए। अगर 2 इंटर करता है तो उनका सब्ट्रैक्ट हो जाए वो नंबर, अगर 3 करता है तो मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और अगर आपको इसमें फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके या मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।